एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। और आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और मैं आज आपको दो तीन क्वेश्चन के ऐसा ट्रिक बताऊंगा, कहीं भी देख लेना, ट्रिक मिलेगी ही नहीं आपको। और जो लोग पढ़ाते हैं वो वैसे बहुत लंबा उसको पढ़ाते हैं कि बच्चा तो उतने में सवाल करेगा ही नहीं। कहेगा गुरुजी इससे बढ़िया तो मैं पेपर में इसको छोड़ के आ जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, इसको करूंगा तो मेरे 4-5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मैं आपको उस क्वेश्चन की बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा। और चलते हैं, आर एस अग्रवाल किताब आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको इसमें रेशियो प्रपोर्शन में आपको क्वेश्चन करा दिए थे 67। चलते हैं 68 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। 68 नंबर कह रहा है खर्च और बचत, इसका जो रेशियो है उस व्यक्ति का, वो कह रहा है 26:3 है। अगर मान लो आप 26 रुपये वो खर्च करता होगा तो 3 रुपये क्या करता है, वो बचाता है। आपको मालूम है कि जो आय होती है, आय क्या होती है, अगर हम खर्च और बचत को जोड़ दें तो हमारी क्या निकल आती है, आय यानी इनकम निकल आती है। अब ये कह रहा है यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये है, हमें रेशियो जो दिया गया है वो हमको खर्च का और बचत को दिया गया है। आपको खूब अच्छे तरीके से मालूम है, अगर आपके पापा महीने में अगर मान लो आप 10,000 रुपये कमाते हैं, इसके बाद वो 8,000 रुपये खर्च कर देते हैं, तो आप बोलोगे सर कि 2,000 रुपये की बचत है। तो हमारी इनकम क्या होती है, यदि हम खर्च और उसमें बचत को हम जोड़ दें तो हमारी क्या हो जाती है, हमारी मासिक आय, मंथली जो हमारी इनकम है वो हमें मालूम पड़ जाती है। तो हम जान गए कि इसके अकॉर्डिंग जो आपको रेशियो दे रखा है, इसमें रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 26 रुपये अगर वो खर्च करते होंगे, 3 बचाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अगर महीने की आय की बात करूं तो आप कह सकते हो 26 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो उनकी मंथली जो इनकम है वो है 14,500 रुपये मंथली इनकम। रेशियो के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारी कितनी आ रही है, 29। हम ये कह सकते हैं इस 29 यूनिट की वैल्यू कितनी के बराबर है, आप कह दोगे सर 14,500 के बराबर। हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि मासिक बचत, आपको मालूम है मासिक बचत कितनी हो रही है, 3 की। 29 की वैल्यू मालूम है 14,500 की दे रखी है हमको, और हमें पूछा किसका मान गया है, 3 का। तो हम निकाल लेंगे 29 की वैल्यू 1, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे। आप कह दोगे सर 14,500 में 29 का भाग दे दो आप, तो ये आपका कट जाएगा 5 बार। 5 9 या 45, 5 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 500। 1 की वैल्यू 500 आ गई, निकालने कितने की है, 3 की। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें क्या निकालनी है, बचत। जो बचत है वो 3 की है, तो 3 की वैल्यू कितनी की आ जाएगी, 1500 के बराबर। यही 1500 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की पे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ मिसप्रिंट है इसमें। देखो, कह रहा 1470 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:3:2। टोटल अमाउंट जो है वो 1470 रुपये है। अब ये कह रहा है कि 1470 रुपये हमें किसी को बांटना है, लेकिन जब इस 1470 रुपये में, और बांटना किस में है, ABC में। किसमें बांटना है, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, ABC में बांटना है। लेकिन जब प्रत्येक व्यक्ति में 50-50 रुपये कम कर देता है
तब जाके ABC को मिलने वाले जो धन है उसका अनुपात क्या होता है, 1:3:2। तो आप ये कह सकते हो कि इस 1470 रुपये को बांटना था, लेकिन अब इसने क्या करा, प्रत्येक व्यक्ति को 50 रुपये कम दिया। एक व्यक्ति में आ रहा है 50 रुपये, लेकिन व्यक्ति कितने हैं यहाँ पे, ABC 3, तो 3 में कितना आ जाएगा आप कह दो सर, 150। यानी जो उसको 1470 रुपये देना चाहिए था ABC में, उसने प्रति व्यक्ति 50 रुपये कम किया है। तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 3 व्यक्ति हैं, 5 3 15, यानी 150 रुपये उसने कम दिया है। तो इस 1470 में अगर हम 150 घटा देंगे, 0 2 1, तो 1320 आ गया। अब इस 1320 को उसने किस अनुपात में बांटा है, 1 3 और 2 में। किस अनुपात में बांटा है, 1 3 और 2 में। तो हमें मालूम पड़ गया, इन तीनों का अंतर निकाल, इन तीनों का योग निकाल लो, 3 2 1 5 1 6। 6 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1320 के बराबर है। अगर हमें निकाला जाए एक की वैल्यू, तो आप निकाल लो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 की वैल्यू 1 आ गया। ये A का आ जाएगा, ये B का आएगा। अभी पूरा क्वेश्चन देखना आप। अच्छा, इससे पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है तो C द्वारा प्राप्त धन, C का निकाल लो, ये का रहने दो, ये का निकला है, C का निकाल लो। C का है 2, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप कह दो सर, 440 रुपये। लेकिन उसने ये कहा है, उसने कहा है कि 1470 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो C द्वारा प्राप्त धन क्या है। तो ये जो रेशियो उसने दिया है ना, वो कह रहा है यदि बोला है, यदि प्रत्येक व्यक्ति को 50 रुपये कम देंगे, 1470 रुपये जो बांटना था, 25 प्रत्येक व्यक्ति को अगर 50 रुपये हम कम देंगे, तब ये रेशियो कितने में होगा, 1:3:2 में। लेकिन दिया नहीं है, इसने बताया है कि प्रत्येक में से 50 रुपये कम दे दो आप, तो 150 कम हो जाएगा। इसके बाद कितना आएगा, 1320। 1320 का रेशियो क्या है, 1:3:2। तो पूछा गया C को क्या धन मिला होगा, तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि C का जो रेशियो है, तो यहाँ पे 1440 रुपया C को मिला है। लेकिन एक कंडीशन और है, इसको जब दिया गया है तो 50 रुपये कम दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं जो C की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1440 + 50, यानी C को मिलने वाली जो अमाउंट होगी कितना होगी, 490 रुपये। C को मिलने वाली जो अमाउंट होगी कितनी होगी, 490 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। देखो, कह रहा 94 को 2 भागों A तथा B में इस प्रकार विभक्त किया गया कि A के 5वें भाग तथा B के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। A का मान निकालना है। कह रहा A का 5वां भाग और B का 8वें भाग का अनुपात। तो भैया A का 5वां भाग कह रहा है, तो हमने क्या करा, A का 5वां भाग निकाल लिया। फिर कह रहा है B का 8वां भाग, क्या कह रहा है, B का 8वां भाग निकाल लिया। A के 5वें भाग का B के 8वें भाग का अनुपात लगा दिया। ये किसके बराबर है, कह रहा है ये बराबर है 3:4 के, 3:4 की। जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे हमने कर दिया। तो कह रहा है A का मान निकालना है, और आपको मालूम है A और B को जो बांटा गया है, कितने में बांटा गया है, वो 94 रुपये को A और B में बांटा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A और B का क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, और वो जो रेशियो आएगा वो ही हमारा AB का आएगा, जिसमें कि 94 रुपये को बांटा गया होगा। निकाल लो। आपको मालूम है इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। जब इसका इसमें गुणा करोगे आप, तो आप कहोगे सर ऐसा है, ये आ जाएगा आपका B/24 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लो तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा आपका A/20। भाई इसका इसमें गुणा करोगे आप तो क्या आएगा, बताओ आप, ये तो आएगा आपका, नहीं सॉरी, एक मिनट, इसका इसमें गुणा करना है तो आप कहोगे सर ये आएगा आपका 3B/8
बराबर 4 के इसमें गुणा करोगे तो 4a/5। अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया कि ए और बी का हमें रेशियो निकालना है। तो बड़ी इजीली 5 3 15 8 चौको 32। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a/b का जो मान आएगा वो आएगा आपका कितना, 5 3 15 8 चौको 32, 15/32। यानी कि ए और बी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 15/32। अब टोटल अमाउंट क्या है आपको मालूम है। टोटल जो अमाउंट है वो है 94। क्या है, 94। उस 94 को ही इन दोनों के अमाउंट में, इन दोनों के रेशियो में, ए और बी के रेशियो में बांटना है। तो हमें मालूम, अगर यहाँ से हम देखें 5 2 7 3 1 4, तो क्या हो गया 47। यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से ए और बी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 47 यूनिट। 5 2 7 3 1 4, इस 47 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखी है 94 के। कितने के बराबर दे रखी है, 94 के। अब ये पूछा गया है हमसे कि ए का मान निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है, 15 आ रही है यहाँ पे, तो 15 का मान निकालना। 47 बराबर 94 के, तो 1 बराबर कितने के आएगा, 2 के आएगा। तो 15 बराबर कितने के आएगा, 30 के। कितने के बराबर आएगा, 30 के। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ए का जो मान आएगा वो क्या होगा, 30 रुपये ए को मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। अब क्वेश्चन नंबर 71 वो है जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि इसकी मैं बहुत ही बेहतरीन आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अब वही चीज़ मैं आपको यहाँ से बताने जा रहा हूँ। कैसे, देखो, कह रहा है 600 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार वितरित किया गया। ए के 2/5 से 40 अधिक, बी के 2/7 से 20 अधिक तथा सी के 9/7 से 10 अधिक परस्पर बराबर हैं। इसने ये कह रहा है, भैया ए के 2/5 से 40 अधिक, तो ए का है 2/5 से 40 अधिक। फिर ये कह रहा है बी के 2/7 से 20 अधिक, बी लिख लिया हमने, या सी लिख लो। कह रहा है बी के 2/7 से 20 अधिक, तो 2/7 कर दो 20 का, और कितना अधिक कर रहा है 20, तो 20 इसमें अधिक कर दो, जोड़ दो भैया। फिर ये कह रहा है सी के 19/17 से 10 अधिक, 19/17 कर दो सी का, और इसके 10 अधिक कर दो। अब कह रहा है ये तीनों है क्या है, आपस में परस्पर बराबर है। 9/17 10 अधिक, 2/7 20 अधिक, ठीक। अब कह रहा है ये तीनों आपस में क्या है, बराबर के। और जो हमको मान दिया गया है वो कितना है, आप कह दो सर वो हमको दे रखा है यहाँ पे 600 रुपये जो है, 600 रुपये, 600 रुपये हमको डिवाइड करना है। अब इस क्वेश्चन को मैं बता दूं आपको एक बार फिर से, मैं इसमें लगाऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। और इस क्वेश्चन को मैं दूंगा इंपॉर्टेंट। अब ये कह रहा है कि 600 रुपये को मैं बांटना है। जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है मैंने तीनों को बराबर कर दिया है जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। अब 600 रुपये में को इसमें बांटना है। पूछा गया है ए को कितना रुपए मिलेगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल जब भी कोई आदमी करवाता है तो क्या करेगा, वो यहाँ पे मानेगा के, आपको मानेगा कि भैया ऐसा करो के का मान यहाँ से मान लो, के का मान निकालोगे, फिर वो ए का मान निकालेगा, फिर बी का निकालेगा, फिर सी का। पहले आपको के का मान निकालना पड़ेगा, फिर के के मान को ए में रखना पड़ेगा, फिर ए बी सी तीनों के मान निकालने पड़ेंगे। ए बी सी के मान आ जाएंगे, रेशियो आ जाएंगे, उस रेशियो से फिर का इसमें भाग देंगे, फिर ए वाले का रेशियो गुणा कर देंगे। तभी थोड़ा लंबा है, देखो कैसे। हमने आपसे ये कहा
कि हम यहाँ पे के नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर के नहीं मानेंगे। मैंने आपसे बोला आप यहाँ पे मानो 100। कितना मानो यहाँ पे? आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप मान लो 100। हमने मान लिया कि ये जो ए बी सी का जो कंडीशन दे रखी है, ये जब तीनों आपस में बराबर है तो कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पे 100 मान लिया, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ से ए का मान निकालना चाहें तो आप बोलोगे सर ऐसा करो, क्या आ जाएगा? 2a/5 + 40 = 100। तो ए का मान बड़ी इजीली निकाल सकते हो आप कि सर 40, 100 इधर जाएगा, 60 बचेगा, 5 का गुणा हो जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा, 5 का गुणा कर दो, 2 का भाग कर दो, 30। हम कह सकते हैं ए का मान कितना आ गया? 150। कितना आ गया? 150 आ गया। बी का मान निकाल लो आप। बी का निकालना है, ऐसे ही आप बी का निकाल लो। कैसे? 2b/7 + 20 = कितने? 100 के। जैसे हम के रखते थे वहाँ पे, हम किसको रख रहे हैं? 100 को रख रहे हैं। यहाँ से निकालना है बी का मान, तो आपके अनुसार बी का मान कैसे आएगा? 100, 20 उधर जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 में 7 का गुणा हो जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा, 80 में 7 का गुणा हो जाएगा और 2 का भाग आ जाएगा, 40, 7 चौको 28, यहाँ आ गया 280। अब बी का मान, सी का मान निकालना, सी वाले को बराबर कर दो यहाँ पे, 9c/17 + 10 = 100। सी का निकालना है, 10 उधर जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 में 17 का गुणा हो जाएगा और 9 का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये आ गया 170 रुपये। अब देखो, हमें ए का मान मालूम पड़ गया, 150 आ गया, बी का आ गया 280, सी का आ गया 150। अगर हम तीनों के रेशियो निकाल लें, यहाँ पे ए, बी और सी, यहाँ आ गया 150, यहाँ आ गया 280 और यहाँ आ गया आपका 170। अब हमने क्या करा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट लिया, तो आप कह दोगे सर इनका जो आ गया 15, 28 और 17। अगर आप यहीं से देखो, इन तीनों को हम काट नहीं रहे, हम ऐसे निकाल लें, तो अगर 150 को 280 और 70 को आप जोड़ोगे तो आप कह दोगे सर 8, 7, 15, 5, 10 की 0, हासिल लगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6, ये 600 ऑलरेडी हमारा, इन तीनों को जोड़ 600 आ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही। गोला मत बनाओ, नहीं तो सर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 600 मान इनका ऑलरेडी आ रहा है। इसका मतलब हमको डायरेक्ट यहीं से पता लग गया कि ए का जो मान है ये वाकई में कितना है? 150। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कह दो कि सर अगर यहाँ पे 600 नहीं होता, कुछ और होता। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हम क्या करते? यहाँ से आप जोड़ो 15, 28 और इसको, तो आप कह दोगे सर इन तीनों का जो जोड़ आएगा ये आया 60 के बराबर। 60 बराबर किसके है? 600 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? आप कह रहे सर 10 आ गई। एक मान कितना है? 15। 15 में 10 का गुणा कर दो, 150 आ गया। फिर हम वैसे निकाल लेंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे जो भी रहेगा मान आपका, वो 60 के, क्योंकि ये 60 के ही मल्टीप्लाई में रहेगा, या वो 300 होगा, या वो 120 होगा, 240 होगा, जो भी यहाँ पे रहेगा वो 60 के मल्टीप्लाई में आएगा, तभी पूरा पूरा आंसर आएगा। मैंने आपको बता दिया है कैसे हुआ। आमतौर पे ये क्वेश्चन कोई नहीं बताता आपको। ये जो मैंने ट्रिक बताई है, ये इस तरीके से यूट्यूब में कोई भी आपको, आप उठा के देख लेना, कहीं नहीं मिलेगी आपको। और ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। आप निकाल के देख लेना, आंसर आपका आएगा 150। आंसर कितना आएगा? ए को जो मिलने वाली राशि होगी 150 होगी। अगर बी की बात करता है तो डायरेक्टली बी को 280 मिल रहा है यहाँ पे। सी कितना मिलेगा? 170 मिल रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू चेंज कर दी, अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे 600 की जगह अगर वो कर दे कि भैया 300 रुपये को बांटना है, 600 की जगह अगर वो कह दे, चलो 300 नहीं, आप ऐसा करो, 300 ना करो, आप इसको कर लो 6 दूनी 12, 240, 36, 360 कर लो आप। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता 360 को बांटना है, तो आपको मालूम पड़ गया कि 60 की वैल्यू क्या है। यहाँ से आता है आपके 60 की वैल्यू कितने के बराबर है? 360 के बराबर है। इसका मतलब कि एक की वैल्यू कितने के बराबर है? एक की है 60 के बराबर। अब हमें ए का मान पूछा गया था 15 के, तो क्या करते? 15 छक्का क्या होता है? 90 होता है। तो आप कह देते सर कि ए की जो वैल्यू आती कितने के बराबर आती?
90 के बराबर। इसी तरीके से बी के निकाल लेते तो बी में 28 में कितने गुणा करना पड़ता, फिर हमें 6 गुणा करना पड़ता, और 17 में सी वाले में 17 में 6 गुणा करना पड़ता। अगर यहाँ पे 600 होता तो ए का मान कितना आता, फिर यहाँ पे ए का मान आता 90। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक जो है आपको बहुत अच्छी शानदार लगी होगी, बहुत समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 72। कह रहे 56,250 रुपये को एबीसी में बांटना है। कह रहे 56,250 रुपये को एबीसी में बांटना है। किस तरीके से बांटना है, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले। अब देखो यहाँ पे क्या दिया इसने, ए है और यहाँ बी और सी का जो कुल भाग है, बी और सी के कुल भाग से आधा मिलेगा। चलो चलते हैं। कहने का मतलब अगर इसको 2 मिलेगा तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब यही है ए को बी और सी के कुल भाग का आधा मिले। इसका मतलब ये हो गया अगर बी और सी का कुल भाग 2 है तो ये कितना मिलेगा, उसका आधा मिलेगा, 1 मिलेगा। तथा बी को ए और सी के कुल भाग का, तथा बी को, अब दूसरी कंडीशन उसने डाल दी, बी को ए और सी के, लिख दिया बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। यानी कि अगर ए और सी का 4 भाग है तो बी कितना मिले, 1 मिले। इसका मतलब यही हुआ, कह रहा है बी को ए और सी के कुल भाग का 1/4 मिले। इसका मतलब ये है अगर ए और सी का हम भाग 4 मानेंगे तो 4 का 1/4 कितना होता है, 1 होता है, तो बी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। पहली वाली कंडीशन में ये बोला था, दोबारा रिपीट कर दूं मैं आपको, ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले। बी तथा सी का कुल भाग अगर हम 2 कर रहे हैं, 2 का आधा क्या होता है, 2 का आधा 1/2 यानी 1 होता है, तो 1 मिलेगा। हमें रेशियो निकल आया यहाँ पे। अब आप ये देखो जरा, मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसे कोई रेशियो आ जाए तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रेशियो को हम बैलेंस कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो थोड़ा सा मैं डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में आए। कैसे, हमने ये लिखा यहाँ पे ए रेशियो बी प्लस सी, ये क्या है, 1:2। उसको हमने यहाँ लिख लिया ऐसे, बी रेशियो ए प्लस सी, इसका हो गया 1+। अब मैंने बताया कि ये हमारा पहला रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है। हमें क्या करना है, यहाँ पे इस रेशियो में अगर हमको ए का और बी का मान निकल आया तो सी हम अपने आप निकाल लेंगे। मैंने आपको तरीका क्या बताया, तरीका ये बताया था कि हम पहले वाले रेशियो में और दूसरे वाले रेशियो में देखते हैं कॉमन क्या होता है। रेशियो बैलेंस करने का जब तरीका मैंने आपको पढ़ाया है उसमें आप देखना। तो मैंने आपको बताया कि पहले वाले रेशियो में और दूसरे वाले रेशियो में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर इसमें ए बी सी, ऊपर में ए बी सी कॉमन है, नीचे में ए बी सी कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ए बी सी का जो मान है ना, इसको हमें बराबर करना पड़ेगा। पहले वाले रेशियो में जो मान आएगा वही मान हमें दूसरे वाले में। तो आप कह दोगे सर यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 2 1 3 होता है, यहाँ ए बी और सी अगर तीनों को मान को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। नीचे वाले में अगर हम बात करें आपसे कि ए बी सी का मान निकालो तो आप कहते हो सर यहाँ पे 1 और 4 5, यहाँ कितना आ गया, यहाँ 5 आ गया। ऊपर वाले में ए बी सी का मान 3 आ रहा है, नीचे वाले में ए बी सी का मान 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो बैलेंस नहीं है, इन दोनों के मान बराबर आने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था रेशियो में बैलेंस करने वाले तरीके में कि हम क्या करेंगे, अगर ऊपर वाले रेशियो में हम 5 का गुणा कर दें और नीचे वाले में हम 3 का गुणा कर दें तो ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे भी 15 हो जाएगा। तो हमें बड़ी आसानी होगी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब हम 5 का गुणा करेंगे इस रेशियो में तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3 का गुणा नीचे वाले में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 4 तियां क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाले में 15 आ रहा है, नीचे वाले में 15 आ रहा है, रेशियो हमारा क्या हो गया, बैलेंस आ गया। आप यहाँ से कह सकते हो कि ए रेशियो बी प्लस सी और यहाँ 5 रेशियो 10, यानी ए जो है, ए का मान कितना हो गया, 5 हो गया। उसी तरीके से नीचे वाले में देखो बी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। और आपको मालूम है ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है, टोटल 15 आ रहा है।
तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर अब हम अगर निकालें यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, तो ए का मान कितना है 5 है, बी का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और आपको मालूम है इन तीनों का मान जो है वो कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो ए और बी का मान कितना हो गया 5 और 3 8, तो बचा कितना 7 बचा, और सी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन जब हम इतना सॉल्व कर लेंगे ना, इतने में अब हमको ना ये जो रुपए जो हमारा दिया हुआ है, इस रुपए को हमें क्या करना है ABC में बांटना है हमको। तो हमने बोला चलो ठीक है, कैसे बांटते हैं, 7 3 10 5 15, इन तीनों का जो योग आ गया कितना आ गया 15 आ गया। तो आप कह दोगे सर 15 की जो वैल्यू है, ये 15 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी क्वेश्चन में, 56,250 की, 56,250 की। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पूछा ये गया है कि हमें ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। आपको मालूम है ए का भाग 5 है, बी का भाग कितना है 3 है, ए का भाग 5 है, बी का भाग 3 है, तो आपको मालूम है यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2 का। 15 की वैल्यू 56,250 की है, और डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ए माइनस बी, यानी जो 2 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, आप निकाल लो, 56,250 में 15 का भाग दे देंगे और 2 का क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे। इसको जब काटेंगे हम, तो आप कह सकते हो पाँच से काट लो आप, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 11 पचे 55 होता है, 2 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 55 25 आएगा, 0 आ जाएगा। अब 3 से करो आप, 3 3 का 9, तो पॉइंट में आ रहा है क्या इसका आंसर 72। कैलकुलेशन जब कहीं थोड़ी सी बड़ी आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है। 3750 आएगा, 15 का देंगे 3750। इसे आप सॉल्व कर लेना, यहाँ से जब सॉल्व करोगे ना आप, इसको डायरेक्टली आप 15 से काट लो, ठीक है। 3750 करेंगे, 5 दूनी 10 की 7, कितना आएगा आपका, आ जाएगा ये 7,500 रुपये। यानी बी और ए का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा 7,500 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 73। देखो कह रहे 624 रुपये को बांटना है, 624 रुपये है, इसको बांटना है हमें, कितने के रेशियो में बांटना है, 1/2, 1/3, 1/4। कह रहा है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। मैंने आपको बताया कि जो हमारा रेशियो होता है ना, वो फ्रैक्शन में जब होता है देखने में बड़ा खराब लगता है, तो फ्रैक्शन में बटेगा भी नहीं, बट तो जाएगा लेकिन बड़ी है। अब क्या करोगे आप, 1/2, 1/3, 1/4 को जोड़ोगे, जोड़ने जो जोड़ आएगा इसके बराबर करोगे, फिर उसमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है सी का भाग, फिर 1/4 का उसमें क्या करोगे, उसका भाग दोगे, लंबा है। आप इसको क्या करो, सिंपल तरीके से इसको पहले फ्रैक्शन से हटा लो। हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर रेशियो में किसी भी संख्या के तीनों पदों में, अगर यहाँ पे 3 पद का रेशियो है, 2 पद का है, 3 का है, 4 का है, किसी में बराबर में गुणा कर दें, बराबर में भाग दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो हमने कहा कि भाई 4 3 और 12, 4 3 2 का एलसीएम ले लो, 4 3 और 2 का क्या निकाल लो एलसीएम। तो आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा इनका 12, कितना आएगा 12। अब हमने क्या करा, 12 का यहाँ गुणा कर दिया, 12 का यहाँ गुणा कर दिया, और 12 गुणा यहाँ कर दिया। सब में तीनों में 12 का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। ये कटेगा 6 आ जाएगा, ये कटेगा 4 आ जाएगा, ये कटेगा 3 आ जाएगा। अब फाइनली जो हमको है ये 624 रुपये, ये हमको 6 4 और 3 के रेशियो में हमको बांटना है, ठीक है ना।
तो हमने क्या करा, 6 4 10 3 13, इस 13 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दे रखी क्वेश्चन में, 624 के बराबर। और हमसे पूछा गया सी कितना है, या हमारा जो आएगा ये ए बी सी का रेशियो, ए बी और सी का। सी की वैल्यू कितनी है, 3। सी की वैल्यू कितने की है, 3 की। तो हम 13 की वैल्यू 624 की 1 की निकाल लो आप, कितनी आएगी आपकी, 13 चौको 52, 13 अट्ठे 104, तो 1 की वैल्यू 48 के बराबर आ गई। तो 3 की सी कितना है, 3, तो 3 की निकालनी है। 48 में 3 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 8 3 24, 4 80 लगा 2, 4 3 12 13 14, यानी कि 144 रुपये जो है सी के खाते में आएगा। ऑप्शन नंबर 73 का ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ इनमें दम नहीं है, ठीक है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन बढ़िया था, थोड़ा सा आपके लेवल के लायक था क्वेश्चन वो। क्वेश्चन 74, अब देखिए 74 जो क्वेश्चन है ना, इसकी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। ये जो है यहाँ पे है शॉर्ट ट्रिक। अरे यार ये तो पेन भी नहीं चलता है, बड़ी समस्या है। कैसे, देखो कह रहे 117 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2, 3, 4 के अनुपात में बांटने पे किसको लाभ होगा। ऑप्शन दिया है ए को, बी को, सी को या बी और सी दोनों को। देखो कैसे करते हैं, पहले हमने रेशियो लिख लिया 1/2, 1/3, 1/4। मैंने बोला 3, 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे आप। इसको भिन्न के रूप में हटाने के लिए उस एलसीएम का ऊपर में गुणा कर दो सारे में। तो हमने 12 का गुणा यहाँ कर दिया, 12 का गुणा यहाँ कर दिया, 12 का गुणा यहाँ कर दिया। इसको सॉल्व करोगे 6 4 3। अब ये हमारा एबीसी का क्या आ गया, रेशियो है, कितना आ गया, 6 4 3 का रेशियो आ गया। हमें इसमें बांटना था, लेकिन गलती बस उसने क्या करा, 2 3 और 4 में उसने बांट दिया। अब वो कह रहा है कि ये बताओ कि किसको ज़्यादा पैसे मिले। अब मुझे एक बात बताओ, जो पैसे हैं, पैसे तो सेम है। पैसे कितने हैं, पैसे हैं आपके 117 रुपये। कितने हैं, 117 रुपये। इस पैसे को 6 4 3 में बांटने की जगह उसने क्या करा, 2 3 4 में बांट दिए। कहने का मेरा मतलब ये है, हम इस 117 रुपये का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल ये करेंगे कि ये जो रेशियो उसने बांटा है गलती से, ये कौन सा है, ये गलती वाला है। ये कौन सा है, गलती वाला। गलती से उसने क्या करा, 2 3 4 में उसने बांट दिए। तो पैसे तो यहाँ भी सेम रहे होंगे, यहाँ भी सेम रहे होंगे। जब उसने इस रेशियो में बांटा होगा तब भी उसने 117 रुपये बांटा होगा, जब उसने 2 3 4 में बांटा होगा तब भी उसने क्या करा होगा, 117 रुपये को ही बांटे होंगे। दोनों जगह जो टोटल अमाउंट रहा होगा वो सेम रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 4 10 3 13, अगर हम यहाँ काउंट करते हैं तो इनका कितना आता है, 13 आ रहा है। समझना मेरी बात। अगर हम नीचे वाले में काउंट करते हैं 2 3 4, तो आप यहाँ करोगे 4 3 7 2 9। तो ये तो गलत है कि भैया ऊपर वाले में जब आपने बांटा है तो आप 13 रुपये के हिसाब से बांट रहे हो, मान लो टोटल 13 रुपये है, लेकिन जब आपने नीचे वाले में आपने बांटा तो आप 9 रुपये के हिसाब से बांट रहे हो, तो ये तो गलत है। तो हम क्या करेंगे कि अमाउंट दोनों वाले में सेम है ना, ऊपर भी 117 रुपये को बांटा गया, नीचे भी 117 रुपये को ही बांटा गया है। हम क्या करते हैं, ऊपर 13 आ रहा है जोड़, नीचे जोड़ कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और ये किसका है, ये ए बी सी के हैं। किनके हैं, ये ए बी सी के हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है आपका ए बी सी का। हम ऐसा करते हैं कि हमको मालूम है कि दोनों कंडीशन में पैसे सेम बांटे गए हैं, तो यहाँ पे जो उनका जोड़ आ रहा है ए बी सी का, वो भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए आप ऐसा करो कि इसको आप गुणा कर दो 9 से। ये जो पहला वाला रेशियो है इसको गुणा कर दो 9 से,
जो दूसरा वाला रेशियो से गुणा कर दो 13 से। क्यों करवा रहा हूँ, देखते जाना मेरी बात। 9 को गुणा करोगे तो आप क्या करोगे, 9 छक्का 54, 9 चौको 36 और 9 तिया 27। जब 13 गुणा यहाँ करोगे 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौको 52। अब अगर आप इसका रेशियो जोड़ोगे, इसका जोड़ोगे, दोनों का ही बराबर आएगा, 117 आएगा रुपये। ठीक है, ये तो इत्तेफाक से क्वेश्चन में भी यहाँ पे 117 रुपये दिया है, हमें इस वैल्यू को देखना ही नहीं है, इसको नहीं देखना है। इसका केवल यूज इतना है, इसका यूज ही नहीं है, अगर सही बताऊं मैं आपको, इसका यूज ही नहीं कहीं पे। ठीक है ना, ये तो चलो इत्तेफाक से आ रहा है वो। अब हमने क्या करा, अब हम यहीं से देख लेंगे। अब हम यहीं से देखेंगे कि पहली वाली कंडीशन में ए को 54 रुपये मिल रहा था, बी को कितना मिल रहा है 26 रुपये, यानी क्या हुआ, ए को घाटा हो गया। क्या हुआ, घाटा। किसको, ए को। पहली वाली कंडीशन में बी को मिल रहा था 36 रुपये, अब मिला है कितना 39 रुपये, यानी ये क्या हो गया, ये फायदा हो गया, बी को हो गया फायदा। और सी वाले में 27 मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, अब कितने मिल रहे हैं 52, तो इसको भी क्या हो गया, नहीं ठीक है, 9 चौको 36, 3 चौको 12, 13 दूनी 26 39, 54 मिल रहा, 27 52 फायदा। और यहाँ भी क्या हो गया, फायदा। तो हमसे ये पूछा गया है कि अनुपात में बांटने पर लाभ होगा, तो यहाँ पर बी और सी को, यहाँ पर बी और सी को आपने देखा कि बी वाला 36 पहले मिल रहा था, अब मिल रहा 39, इसको फायदा हुआ। सी वाले को पहले 27 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 52। तो हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ बी को और प्लस सी को, इन दोनों को क्या हो रहा है, फायदा। तो ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा, ऑप्शन आएगा आपका डी नंबर। हमने इसका कहीं इस्तेमाल करा ही नहीं है, हमें इतना मालूम है कि पैसे जो दोनों कंडीशन में है, पैसे पहली वाली भी कंडीशन में 117 बांटे गए, दूसरी वाली कंडीशन में 117 बांटे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही रेशियो में पैसे सेम बांटे गए हैं, यानी दोनों रेशियो को जो मान आएगा, टोटल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम कह रहे इस तरह की जगह कुछ और कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने तो इसका कहीं इसका यूज करा ही नहीं, हमने तो यहाँ से निकाल लिया, ये बराबर कर लिया, ये बराबर कर लिया, आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गलती 74 नंबर। देखिए, ये क्वेश्चन को मैं कहता हूं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट और बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां भी लगेगी ट्रिक। यहां भी लगेगी शॉर्ट ट्रिक। क्या लगेगी, शॉर्ट ट्रिक। कैसे, देखो, कह रहे एबीसी की आय का अनुपात 7 9 12। एबीसी की जो आय है हमने लिख लिया, ऊपर लिख लिया हमने, ए बी और सी, इनकी जो आय है वो 7 9 और 12। इनके खर्च का अनुपात, खर्च लिख लिया हमने यहाँ पे, जब कमाते होंगे तो खर्चा भी करते होंगे। इनका जो खर्च का अनुपात है वह है 8 9 15, 8 9 और 15। अब ये कह रहा है कि ए, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है तो ए बी सी की बचत का अनुपात निकालना है। ये कह रहा है ए के बारे में, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4। तो ए की अगर हम बात करें, बचत का 1/4 है। ए की जो आय है, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4, कुल आय का 1/4 है। अगर
ए की आय और बचत, सुनना मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कह रहे ए की जो आय है, ए की जो बचत है उसकी कुल आय की 1/4 है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ए की आय को हम अगर 4 मानेंगे तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ए की, ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए की जो बचत है उसकी कुल आय का 1/4 है। हमने ये मान लिया कि ए की अगर आय 4 होगी तो उसकी बचत कितनी होगी? 1 होगी। अब ए की आय 4 है, बचत 1 होगी, तो आप बोलोगे सर खर्चा कितना होगा? इसका खर्च कितना होगा? तो आप बोलोगे सर खर्च कितना होगा? 3 होगा। इसका खर्च कितना होगा? इसका खर्च होगा जो, वो होगा 3। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से लिख देता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको खर्च को ले आता हूँ। खर्च, बचत और 3 खर्च हो गया, 1 बचत हो गई, ये हो गया। अब अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत छोटी सी बात, कि मुझे ये बताओ, तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि ए का जो रेशियो है, ए की अगर आय 4 होता है तो खर्च कितना करता है? 3 करता है। बचत कितनी होती है उसकी? 1 होती है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ए अपनी आय का, ए की जो बचत है उसकी आय का 1/4 है, तो हमने आय 4 मान ली, खर्च 1 आ गया। जब आय 4 है, बचत 1 है, तो खर्च कितना होगा? 3 होगा। ये मालूम ही, आप निकाल लोगे अपने आप, ये हमने निकाल लिया। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम ये कर लें, जो ए का है, अगर इस ए की आय को हम 4 कर लें, ए की जो यहाँ पे आय है इसको हम क्या करें? 4 कर लें, और इसका जो खर्च है यहाँ पे, इसको कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे इसका जो रेशियो है, ए की जो आय का और जो खर्च का रेशियो है, यहाँ से इन दोनों का रेशियो जो आ रहा है ए की आय का और खर्च का, अगर इसको हम 4:3 के अनुपात में कर लें तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो मेरी बात फिर से जरा गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ए की आय और खर्च का अनुपात अगर 4:3 कर लूँ मैं, तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन तुरंत निकल आएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, ए की आय को और ए के खर्च को। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मुझे आय वाले में 4 का गुणा करना पड़ेगा और खर्च वाले में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे ए की आय और खर्च को बराबर करना पड़ेगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो मुझे आय में 4 का गुणा करना पड़ेगा और खर्च में करना पड़ेगा 3 का गुणा। और जब मैं इन दोनों में काम करूंगा, वही सारा काम इसमें होगा, वही सारा काम इस वाले रेशियो में होगा। क्योंकि जब रेशियो में कोई पद होते हैं तो मुझे अगर गुणा करना है तो सभी में होगा, भाग करना है तो सभी में होगा। कैसे होगा? चलो अब देखते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा सा ना आपके मैं उधर लिख देता हूं। हमने यहां से निकाल लिया था ए के बारे में। ए की अगर आय जो होगी अगर 4 है तो आपने बोला, यहाँ तो वो आए, एक यहाँ लिख लो, ए की अगर आय ए की कितनी है? 4 है, तो बचत इसकी कितनी होगी? आपने बोला 1, तो मैंने बोला खर्च कितना होगा? तो आपने कहा सर 3। तो हमें मालूम पड़ गया कि ए की जो आय और खर्च में अंतर 4:3 का अंतर है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे बराबर करने के लिए कैसे करेंगे। देखो हमने क्या करा, इस वाले रेशियो में सबसे पहले क्या करा? 8 का गुणा कर देंगे। इस वाले में रेशियो में कितने गुणा कर देंगे? 7 का गुणा कर देंगे। अब जब मैं इसमें 8 का गुणा करूंगा, ए वाला हो जाएगा 56, और यहाँ नीचे वाले में 7 का गुणा करूंगा तो ये भी 56 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद मैंने ये बोला कि आय जो होनी चाहिए कितने अनुपात में होनी? 4 के अनुपात में होना चाहिए। तो फिर इसको मैं क्या करूंगा, दोबारा यहाँ फिर से मैं क्या करूंगा, 4 का गुणा कर दूंगा आय के लिए। ये हमने बराबर के लिए किया था यहाँ पे। अब ये मैं कर रहा हूँ आय के लिए, और नीचे वाले में गुणा कर देंगे 3 का खर्च वाले के लिए।
बहुत गौर से समझो, नहीं तो समझ में नहीं आए क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत लेवल का क्वेश्चन है। अब देखो, हमने 8 का पहले इसमें गुणा करेंगे, मतलब कहने का मतलब 32 हो गया, 32 में 7 का गुणा करेंगे। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 4 3 से करे ले रहा हूँ। चलो, तो 4 इंटू 56 बराबर 4 इंटू 9 72, 4 इंटू 12 96। नीचे वाले में आओ आप, 3 इंटू 56, 3 इंटू 63, और 3 इंटू ये हो जाएगा 15 105। अब हमारा आय का और खर्च का हमारा ये अनुपात। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमने क्या करा। अब आपने ये देखा कि सर जो ए की आय, ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया। जो ए की जो आय है हमने देख लिया है, उसका अनुपात कितना आ रहा है, 4:3 में आ रहा है। ए का जो है आय 4:3 के अनुपात में आ रही है, क्योंकि ये 56 कट जाएगा, निकालेंगे तो 4 और 3 में आ जाएगी हमारी। हमने पहले वाली कंडीशन में बताया 8 का गुणा कर लो, नीचे 7 का कर लो, ये बराबर करने के लिए। दूसरे वाले में आय में 4 का गुणा कर लो, खर्च वाले में 3 का गुणा कर लो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपको बताने के लिए कि अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी सी की बचत का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली, बचत जो होती है आपको मालूम है, जो बचत होती है अगर आय में से खर्च को घटा दें, आय में से खर्च को घटा दें तो हमारी क्या निकल आती है, बचत। तो हमको क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है डायरेक्टली। तो आप कहोगे सर इसमें से इसको घटाओ, 56 ले लिया और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा अनुपात। यहाँ क्या करो आप, यहाँ पे आप कॉमन ले लो, आप 9 कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लो, 9, दोनों में से 9 कॉमन ले लो। तो पहले वाले में आ जाएगा 9 अट्ठे 72, 8 चौको 32। यहाँ आ जाएगा 9 सत्ते 63, 7 त्रिका 21। कर लेना आप, यहाँ पे आप कॉमन ले लो आप, बारह, 3 3 3 कॉमन ले लो आप, 3 9, तीन कॉमन ले लो आप, यहाँ पे 3 कॉमन लोगे आप तो इसमें आ जाएगा आपका 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 माइनस 105। यहाँ करोगे आप ये 56 आ जाएगा। यहाँ करोगे 32 में से 21 जाएगा तो आप कह दोगे सर यहाँ क्या आएगा आपका 11 आ जाएगा। कितना है 11, तो 9 इंटू 11। यहाँ करोगे आप 3, 128 में से 105 जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 23। इनका गुणा कर दो आप, 56 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। यानी इनकी जो बचत का जो रेशियो आएगा वो 56, 99 और 59 आएगा। क्या आएगा, 56, 99 और 59। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। कितना आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन कईयों के समझ में नहीं आया होगा, मैं बात की क्लास में एक बार फिर आपको दोबारा बता दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको ये बोला सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये वाली है, एक अगर आय 4 है तो उसकी बचत कितनी होगी, 1 होगी। अगर 4 उसकी आय है, बचत 1 है, तो मुझे मालूम है उसका खर्च कितना होगा, 3 होगा। यानी कि ए की आय और खर्च में रेशियो कितने का है, 4:3 का। हम क्या करते हैं, हमें 7 9 12 दिया था, 8 9 15 दिया था। अगर हम ए वाले को पकड़ के, अगर ए वाले को पकड़ के इसकी आय और खर्च का रेशियो 4:3 में बना लें तो हमारा क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा।
बाद के अपने वो तो अपने आप ही बन जाएंगे। 4:3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले जो ए की आय है और जो ए का खर्च है, ए की आय ए की खर्च, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 8 का गुणा हमने ऊपर कर दिया, 7 का गुणा नीचे कर देंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर आय को क्या करना है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इनके रेशियो को 3:4 में बनाना है। तो आय वाले में 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ आय वाले में 4 का गुणा कर देंगे, और खर्च वाले में कितने करना, 3 का गुणा कर देंगे। करने के बाद आपकी ये लाइन आ गई, यहाँ पे 4-3 का एक जो आया आय और खर्च का रेशियो 4-3 आ गया, जो कंडीशन दे रहा था वो कंडीशन फॉलो हो गई हमारी। इसको इसमें से ये घटा देंगे, ये आ जाएगा 56, इसमें से ये घटा देंगे 99 आ जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे आपका 59 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ABCD में क्रम से 4-3-2-1 में बांटता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 76। कह रहा भाई इसके पुत्र हैं A, B, C और D। अब ये धन को बांट रहा है, किस रेशियो में बांट रहा है, 4-3-2-1। कह रहा भाई 4-3-2 और 1 में, तथा 5-6-7-8 के अनुपात में बांटता है। 5-6-7-8, यहाँ लिख लो 5-6-7 और 8, ये रेशियो लगा लो यहाँ पे। रामलाल है, बच्चों से परेशान है, बच्चे लड़ाई करते हैं कि धन बांटो धन बांटो। रामलाल ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं बांट देता हूँ। 4-3-2-1 के अनुपात में बांटा। फिर उसने क्या करा, 5-6-7-8 के अनुपात में बांटा। कंडीशन क्या लगा दी, यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना है, यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले वाला है, ये दूसरा वाला है, लेकिन क्या कंडीशन है कि जो दूसरा धन है पहले वाले से दोगुना है। धन क्या है हमें नहीं मालूम है, दोगुना तो हम वैसे कर लेंगे, रेशियो में दे रखा है। हमने क्या करा, पहले वाले को जोड़ा, तो 4-3-7, 4-3-7-2-9, 1-10। आपने बोला सर पहले वाला जो धन आ रहा है वो क्या है, 10 आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला धन कह रहा दुगना है, तो दूसरे वाले को जोड़ के देखते हैं। 6-5-11, 8-7-15, 6-5-11 और 8-7-15, 15 और 11, मैथ मेरी थोड़ी कमजोर है, 15 और 11 आपने कहा सर कितना हो गया, 26। जो दूसरा वाला धन है वो कितना आ गया, 26 आ गया। अब बताओ मुझे एक बात कि क्या पहला वाले धन से दूसरा वाला धन दुगना आ रहा है? आप कहोगे सर नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कि अब क्या करना है, पहले वाले धन से दूसरा वाला धन मुझे दोगुना करना है। तो दोगुना करने के लिए कैसे करना पड़ेंगे, सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका, पहले क्या करेंगे हम, इसको और इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद दूसरे वाले में 2 का गुणा कर देंगे, सिंपल से बराबर हो जाएगा। मैंने आपसे बोला क्या पहला धन दूसरे से दोगुना है, आपने कहा नहीं, पहला वाला 10 आ रहा है, दूसरे वाले का योग 26 आ रहा है, इसका मतलब ये दोगुना नहीं है। दोगुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले बराबर करना पड़ेगा, फिर दूसरे वाले में 2 का गुणा कर दो, हो जाएगा। अब आप कहोगे सर बराबर कैसे करें, तो या तो आप ऐसा करो, यहाँ 26 का गुणा कर लो आप, और यहाँ कर लो गुणा कितने का, यहाँ गुणा कर लो आप 10 का। ऊपर वाले में गुणा कर दो आप 26 का, और नीचे वाले में गुणा कर दो आप 10 का। तो आपने बोला सर कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा, अगर लंबी हो रही तो एक काम करो, आप 10 और 26 का एलसीएम निकाल लो। आपने कहा ठीक है सर निकाल लेंगे। 10 और 26 का निकाल लो यहाँ पे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 130 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा।
अब इस 10 का भाग 130 में दो, आप बोलोगे सर 13 आएगा। तो मैंने बोला कि पहले वाले में आप 13 का गुणा कर लो और दूसरे वाले में आप गुणा कर लो 5 का। पहले वाले में आप गुणा कर लो 13 का और दूसरे वाले में गुणा कर लो आप 5 का। ऊपर मैं लिख देता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 10 और 26 का एलसीएम 130। 10 और 26 का एलसीएम आया 130। 10 का भाग 130 में दिया 13 आया, 13 गुणा कर दो। 26 का भाग 130 में दिया, 5 का गुणा कर लो। अब 13 गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा हमारा बराबर हो, ये हमारे जो धन है बराबर हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि दूसरा धन क्या है, 2 गुना है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब पहले वाले में तो केवल 13 का गुणा हो रहा है, नीचे वाले में 5 का होगा और 2 का होगा, इसका मतलब कितने कितने गुणा हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा। तो पहले वाले में 13 का गुणा कर लो, ऊपर वाले में जब 13 का गुणा करेंगे तो 13 चुको 52, 13 तीन 39 और 13 दूनी 26, 13 एकम 13। नीचे वाले में मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं आपको, पहले हमने बराबर कर लिया तो फिर 2 का गुणा करा था, तो इसका मतलब 5 दूनी 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 का गुणा करेंगे 50, ये 60, ये 70 और ये 80। अब ये पूछ रहा है वो, तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है। हमने यहाँ पे ऐसे लाइन खींची। अब ये ऊपर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए का धन निकाल लो, 52 और 50, तो आप कह दोगे सर 102 मिला है ए को। बी को कितना मिला, 9, 6 3 9, तो बी को मिल गया कितना, 99 मिला। सी कितना मिलेगा, 26 से 70, 96 मिल जाएगा यहाँ सी को। डी की बात करेंगे, डी कितना मिलेगा, 13 और 80, तो 93 मिल जाएगा। अब आप यहाँ देख के खूब आराम से कह सकते हो कि सर यहाँ ए जो है, ए को सबसे ज़्यादा धन 102 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 76 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए। ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि ए को जो सबसे ज़्यादा धन मिल रहा है यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि 102 रुपये क्या है, सबसे ज़्यादा। अगर बात करें इसके बाद किसे मिल रहा है, तो आप कह सकते हो कि ए सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद बी को मिल रहा है, फिर इसके बाद सी को मिल रहा है, फिर इसके बाद किसको मिल रहा है, डी को। सबसे कम धन मिल रहा है डी को, सबसे कम, सबसे कम मैं लिख देता हूँ, हालांकि सबसे कम नहीं पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पूछा गया। सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है वो एक मिल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। ये भी आपकी एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है, ये क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट ट्रिक में है। 77 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया हुआ है, बी तथा सी का वेतन दे रखा है। तो पूछा है कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना अधिक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए 1 2 3 के अनुपात में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 77। कह रहे ए बी और सी का दिया है 1 2 और 3 में। अब ये पूछा है, कह रहा है कि बी तथा सी के वेतन का कुल वेतन दे रखा है 12,000 रुपये। बी तथा सी, यहाँ बी और सी की अगर हम बात करें कितने के बराबर आएगा, 5 का। अगर अनुपात में हम बात करें तो बी और सी का वेतन कितना होगा, 5 यूनिट होगा, 5 इकाई होगा। इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दे रखी है, 12,000 के बराबर दे रखी है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए परसेंटेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पे परसेंटेज की ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये मत लगाओ, कुछ मत निकालो। मैंने आखिरी लाइन नहीं देखी, इसको तो निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट देखो, यहाँ से करो, डायरेक्ट करो, क्योंकि परसेंटेज पूछ दिया यहाँ पे। यहाँ क्या पूछा है, यहाँ परसेंटेज पूछा है, यहाँ पर रुपए नहीं पूछे हैं, यहाँ पूछा है परसेंटेज। 1, 2, 3 के अनुपात में ए बी सी को मिलने वाला जो वेतन है उनका अनुपात 1, 2, 3 है। फिर ये पूछ रहा है ए से सी का वेतन कितने परसेंट अधिक है, ए से सी का वेतन कितने परसेंट अधिक है। आप कह सकते हो कि अगर ए को 1 रुपये मिल रहा है तो सी को कितना मिलता है, 3 रुपये। ऊपर वाले अनुपात को अगर हम देखें, अगर ए को 1 रुपये मिल रहा है तो सी को कितने मिलेगा, 3 रुपये मिलेगा। अब ये पूछा गया है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो आपने कहा सर कितना अधिक है, 2 रुपये अधिक है। कितना अधिक है, 2 रुपये। 2 रुपये अधिक है, ए के वेतन से अधिक है, इंटू 100 कितना आ जाएगा, 200% है। जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना अधिक है, 200%। तुलना किससे करी जा रही है, ए के वेतन से, तो हमने ए का वेतन नीचे रखा, कितना अधिक है, 2 अधिक है, ऊपर रख दिया, इंटू परसेंटेज के लिए 100, 200%। जिससे तुलना की जाती है, परसेंटेज में क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखा जाता है, इसके बाद डिफरेंस क्या है उसको ऊपर रखा जाता है, परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं और प्लस साथ में परसेंटेज का निशान लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसमें बोला गया है, आपने पढ़ भी लिया होगा, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, यानी तुलना ए से करी जा रही है। ए का नीचे मान रखेंगे, कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2 को ऊपर रखेंगे, 200% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। देखो, कह रहे एक राशि ए बी सी में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई, ए का भाग 2500 रुपये है। यार इतना सिंपल क्वेश्चन, चलो 2, 5, 9, कह रहे ए बी और सी है, ये 2, 5 और 9 के अनुपात में एक राशि बांटी गई है। ए का भाग 2500 रुपये है, कुल राशि निकालनी है। कह रहा ए का भाग कितना, 2500, 2 की वैल्यू कितने के बराबर दी है, 2500 रुपये के बराबर दी है। कितने की वैल्यू, 2 की वैल्यू दी है, 2 यूनिट की वैल्यू कितने हैं, 2500 रुपये के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी कितने के बराबर आ जाएगी, 1250 रुपये के बराबर। हमसे कुल राशि पूछी, कुल राशि जोड़ दो, 9, 5, 14, 2, 16। 1 की वैल्यू कितनी, 1250, तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 1250 में 16 का गुणा कर दो, 16 0 0, 16 50 80, 16 दूनी 32, 60, 40, 16 कम 16, 16 4 20। कितना आ जाएगा, कुल राशि जो आएगी आपकी वो हो जाएगी 20,000 रुपये। कितनी होगी, 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा 37 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि, देखो ए का भाग बराबर बी का भाग बराबर, अच्छा ये कह रहा है ए बटे बी बराबर बी बटे सी, और किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 3/4 के बराबर, 3/4 के। इसका मतलब ये हुआ कि ए रेशियो बी का जो मान है वो 3:4 है, और जो बी रेशियो सी का मान है वो भी कितना है, 3:4 है। अब हमने आपको ये बताया, या तो इसको वैसे कर लें आप, इसके 2 तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। ऐसे लिख लो, ए बी सी, ए बी का मान क्या है, 3 और 4 है, बी और सी का मान क्या है, ये भी 3 और 4 है, यहीं से निकाल लो डायरेक्ट। ये 3 त्रिका 9, 4 3 12, 4 चौके 16। अब फिर ये कट जाएगा आपका, नहीं फिर नहीं कटेगा, अब इतना ही रहेगा ये आपका 9 12 16। यानी कि जो पैसे हैं, अब जो पैसे हैं 37 रुपये, वो हमारे 9 12 16 के अनुपात में 16 9, 16 और 9 होता है 25। 25 में जब आप 12 जोड़ोगे, 16 9 होता है हमारा 25, 25 में अगर आप 12 जोड़ोगे
तो आपका हो जाएगा 37। इस 37 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में 8400 रुपये दी है। कितनी दी है? 8400 रुपये। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है नहीं अरे यार, 37 की वैल्यू 37 रुपये दी है क्वेश्चन में। हमसे पूछा क्या गया है? पूछ रहा है हमसे ए का भाग। तो ए का भाग कितना है? आप कह दो सर ए का भाग तो 9 है। तो 37 की वैल्यू 3700, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 900 रुपये। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 80 में। अच्छा, यहाँ से मैंने आपको, हाँ यहाँ से देखो आप, मैं भूल गया था। ये पहला रेशियो, ये दूसरा रेशियो, दोनों में कॉमन क्या है सर? कह सर दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ बी कॉमन है, यहाँ ये बी कॉमन है। ऊपर वाले में बी का मान 4 आ रहा है, नीचे वाले में बी का मान 3 आ रहा है। हम गुणा कर लेंगे। ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दो, नीचे वाले में 4 का गुणा करो। 3 का गुणा करोगे 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 4 3 12, सॉरी 12, 4 3 12, 4 चौको 16। यहाँ से निकाल लोगे आप। ए का मान 9, बी का मान 12 और सी का मान 16। तो वही मान आ गया जो मान यहाँ आ रहा है तुम्हारा, 9 12 16। चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो आप। 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखो, ए बी बी सी सी डी दिया गया है, निकाल लो आप। देखो, ए बी बी सी सी डी, मैंने आपको पहले ही बताया है जब निकालना होता है कैसे निकालते हैं। देखो बता रहा हूँ मैं आपको। 2 3 4 5 6 7, इसका रेशियो है 2 3, ये है 4 और 5, ये है 6 और 7। अब यहाँ से ए बी सी के मान निकालना है, ए बी सी और डी का। मैंने बोला इनको गुणा कर दो, एक आ जाता है, कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, 48 आ गया। इनको गुणा कर दो, किसका आता है? लास्ट वाले का, यानी कि सी का आता है। यहाँ बीच में बी छोड़ा, यहाँ सी छोड़ा, ये वाला डी वाला। 5 3 15, 15 सत्ते 105, ये आ गया 105। 5 3 15, 15 सत्ते 105। वैसे गलती की, मैं यहाँ पे काटता नहीं तो सही रहता, लेकिन चलो कोई नहीं, देख लें। अब हमें क्या करना है? बी का मान निकालना है। बी वाला क्या है? यहाँ से ऐसे आओ, इससे गुणा कर दो। यहाँ पे 3 चौको 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 बी का मान। फिर हमें सी का मान निकालना है। सी वाला क्या करेंगे? 3 5 15 और इंटू 6, 15 इंटू 6। अब यहाँ सारे में 3 से कर लो, तो ये कितना आएगा? 16 3 48 होता है, 16 3 चौको 12 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 2 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 3 पच्चे 15, 6 पंचे 30 और 3 का भाग दोगे तो यह कितना आएगा? 3 का 9, 3 पच्चे 15, 16 24 30 35 आ गया। अब ये हमारा आगे किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। हमें बोला गया है, हमें बोला गया है 8400 रुपये को इसमें बांटना है। आपको मालूम है, इन सबको क्या करो? आपस में जोड़ दो। 16 24 हो गया आपका 40, 30 और 35 हो गया आपका 65। तो 105 कितना आ गया? 105। इन सबको जोड़ेंगे आपस में तो 105 आ जाएगा। 105 जो है, इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में हमें 8400। कितना दिया है? 8400। क्या मैं कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 80। एक 105 आया। और हमें हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है ए का भाग। ए का भाग कितना है? 16। तो 16 का निकालना पड़ेंगे। कैसे करेंगे? 8400 बटे 105 इंटू 16। काट लो, 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे
24। अब 7 पना 35, 7 चौको 28, 5 अट्ठे 40, 64 दूना 128, यानी इसका जो मान आ जाएगा 1280 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 81। एक बटे 5 8 बटे एक्स बराबर 1 बटे एक्स इंटू 1.125। सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, दोनों को बराबर कर दो। आप कह दोगे सर 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 5 इंटू 125। एक्स स्क्वायर का मान निकाल लो, पलट दो दोनों को उठा के, इतना आ गया। अब एक्स का मान निकालना है। आप एक काम करो, इसको 5 में कर लो, इसको कर लो 25 इंटू 5, और नीचे जब ये 2 जीरो हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? जब ये आप 2 जीरो हटाओगे यहाँ से, 2 अंक नीचे 100 आ जाएगा आपका। अब इसको अगर आप सॉल्व करो, एक्स का मान निकाल लो, तो इसको रूट लगा लो पूरे में। तो 5 इंटू 5 इंटू 10, 25 बटे 10 यानी 2.5। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 2.5। ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।